ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैरेलैक्स मेथड, ठीक है, इसकी हम लोगों ने स्टडी की थी फिर से। एंड हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे बच्चों, ओके ना। एंड तो थोड़ा सा मैं फिर से डिस्कस कर दूँ कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कितना किया था। तो देखो बच्चों, अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को एक अर्थ कंसीडर किया है, ठीक है ना, कंसीडर दैट एन ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज एन अर्थ, और इसके दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए ये है, एक पॉइंट बी ये है बच्चों, ठीक है ना। एक ये अननोन स्टार है बच्चों, ठीक है ना। एंड मान लो ये है एस और ये है अपना ए बी, ठीक है बच्चों। इसमें जो ए बी है, ठीक है ना, ये हमारी अर्थ का डायमीटर है बच्चों, ठीक है ना, ये डायमीटर है हमारी अर्थ का। एंड और यहाँ ये एस एक अननोन स्टार है, और मुझे इस अननोन स्टार से लेकर इस अर्थ का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। हम लोग यही कर रहे थे लास्ट क्लास में। तो यहाँ जो एंगल आया था, हम लोगों ने इस एंगल को कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है बच्चों, θ1 प्लस θ2। मान लो ये एंगल है आपका थीटा, तो ये एंगल है थीटा। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आपको याद होगा, एंगुलर डायमीटर बोलते थे इसको हम लोग, है ना। और ये है, ये हमारी अर्थ का एक्चुअल डायमीटर है, ये हमारी अर्थ का एक्चुअल डायमीटर है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, अगर हमें अर्थ की रेडियस गिवन है, अगर हमें अर्थ का गिवन है रेडियस, तो हम उस रेडियस को डबल करके अपने इस ए बी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, है ना। आप सभी जानते हैं कि अर्थ का रेडियस कितना होता है बच्चों, 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर जो है वो अर्थ का होता है रेडियस। तो बच्चों, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं था तो टाइप करो क्लियर, एंड अदरवाइज टाइप करो नॉट क्लियर, ठीक है। फिर हम लोग आगे मूव करते हैं बच्चों, ओके। अब बच्चों, अब आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है ना, ये आपकी कैलकुलेशन में काम आएगी, है ना। तो आप इसको अपना ये समझ लो, इसको आप ये सोचो कि जो अब आप करने जा रहे हैं ना, इट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन। तो देखो ना, जो चीज़ हमें कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करती है, वो चीज़ तो हमारे और भी काम आती है, ठीक है ना। अब आप फॉर एग्जांपल, अब आपको मार्केट से, अब आपको अपने घर में मान लो कोई फूड बनाने का मन किया, मान लो आपको मैकरोनी बनाने का मन किया, या आपको पास्ता खाने का मन किया, तो आप क्या करेंगे, आप मार्केट से पास्ता लेके आएंगे, वेजिटेबल लेके आएंगे, जो भी उसमें हम यूज़ करते हैं, गोभी, गाजर एंड मटर, पनीर, जो भी है। जब घर लाने के बाद आपके पास वो जो नाइफ ही नहीं होगा, चाकू नहीं होगा, ठीक है ना, एंड आपके पास वो टूल्स नहीं होंगे जिससे आप अपनी वेजिटेबल को प्रिपेयर कर लें, तो पास्ता आप नहीं बना पाएंगे। समझ में आ रही है बात बच्चों। अगर हम पैरेलैक्स मेथड के न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं, अगर हम लोग पैरेलैक्स मेथड के न्यूमेरिकल करना चाहते हैं बच्चों, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी कैलकुलेशन में जो टर्म्स यूज होने वाली हैं उसको पहले लर्न करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो नाउ तो हम लोग जो टूल्स हैं, जो कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं, उसे हम लोग लर्न करेंगे, ताकि हम लोग पैरेलैक्स मेथड से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम लोग सॉल्व कर सके बच्चों, ओके ना बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें लाइट ईयर की। लाइट ईयर, LY, लाइट ईयर। हाँ बेटा, ठीक है, ओके। फिर से
लाइट ईयर, ठीक है बच्चों। अब ये बच्चों जो लाइट ईयर है ना, ये लाइट ईयर एक प्रैक्टिकल यूनिट है। लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आप इसकी हेडिंग डाल सकते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। ठीक है ना। यहाँ से लेकर सन, यहाँ से लेकर मून, यहाँ से लेकर कोई स्टार, तो इतने लार्ज डिस्टेंस को हम लोग जब करते हैं मेजर, तो हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग फिर किलोमीटर और मीटर में नहीं करते हैं मेजर। तो ऐसी 3 यूनिट है जिसमें हम लोग अपने लार्ज डिस्टेंस को मेजर करते हैं, जिसमें एक है हमारी लाइट ईयर, ठीक है। तो यहाँ से अर्थ कितना लाइट ईयर पे है, यहाँ से सन कितना लाइट ईयर पे है, यहाँ से मून कितना लाइट ईयर पे है, यहाँ से कोई स्टार कितना लाइट ईयर पे है, ठीक है, कितने लाइट ईयर पे। तो लाइट ईयर एक तरह से क्या है, जैसे हम बात करते हैं मीटर किलोमीटर, है ना। आपके घर से आपका स्कूल कितना किलोमीटर है, कितना मीटर है, तो हम लोग यहाँ पे मीटर किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं अर्थ से लेकर मून की, अर्थ से लेकर स्टार की, सन की, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ अलग यूनिट में करते हैं मेजर, जिसमें से एक क्या है आपके पास, लाइट ईयर। ओके, अब बच्चों इसको हम लोग कैसे करते हैं मेजर। एक लाइट एक साल में, 1 ईयर में, ठीक है ना। लाइट 1 ईयर में, एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करती है उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर, उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो इसको मैं पहले डिफाइन कर दूं बच्चों, ठीक है ना। The distance traveled by light in 1 year in vacuum is called इसको लाइट ईयर, ठीक है बच्चों। तो अभी आप लोग इस डेफिनेशन को नोट कर लो बच्चों, ठीक है ना। नोट करके टाइप करना डन, पहले नोट कर लो फिर टाइप करना डन, ओके। हाँ बच्चों, फिर से अब देखते हैं हम लोग कि एक लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो देखो जरा जरा है, देखो लाइट ईयर, तो लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक है बच्चों। अब मुझे आप एक बात थोड़ा बताएंगे आप लोग कि ये जो लाइट ईयर है क्या है ये, ठीक है। क्या लाइट ईयर डिस्टेंस है, लाइट ईयर टाइम है, या लाइट ईयर स्पीड है, क्या है बच्चों लाइट ईयर। क्या आप मुझे बताएंगे कि लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस है, स्पीड है, या टाइम है। कमेंट में टाइप करो, कमेंट में टाइप करो बच्चों। ओके, ठीक है। तो देखो इसको डिफाइन तो करवा दिया मैंने आपको उसको समझा दिया था। उसके बाद भी सब बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए। मैंने आपसे पूछा कि क्या ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये टाइम है, तो सारे बच्चों ने इसको, किसी ने डिस्टेंस कहा, किसी ने स्पीड कहा, किसी ने टाइम कहा इसको, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है बच्चों, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आप थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली सोचना है एक बार, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों कि आपके घर से आपका स्कूल कितने मीटर है, तो मीटर क्या है बच्चों, मीटर डिस्टेंस है, स्पीड है कि टाइम है, क्या है मीटर। टेल मी, सारे बच्चे आंसर दो, मीटर क्या है, मीटर
आपके घर से आपका स्कूल इतने मीटर है, 100 मीटर है, तो क्या है मीटर। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ मीटर या किलोमीटर की, तो क्या डिस्टेंस है। अभी आप लोगों ने सही आंसर दिया, ठीक है ना। अब मान लो कि मैं चांद पे जाके एक प्लॉट ले लूं, प्लॉट इमेजिन करना, मजाक मत करना। हाँ बेटा, लाइट ईयर मेजरिंग यूनिट है, ठीक है ना एकांश। मेरा प्लॉट अगर चांद पे है तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जो प्लॉट है वो अर्थ से इतने लाइट ईयर पे है, 1 लाइट ईयर पे है, 1.5 लाइट ईयर पे है। तो लाइट ईयर क्या है। सारे बच्चे एक साथ और सही आंसर देना मुझे। क्या है लाइट ईयर। स्पीड, टाइम के डिस्टेंस, क्या है लाइट ईयर। हाँ वेरी गुड, सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, ठीक है ना। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस होता है बच्चों, डिस्टेंस, ठीक है। एंड बच्चों हमारा, हाँ हाँ, तो लाइट ईयर होता है बच्चों हमारा डिस्टेंस। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। बच्चों हमारा इस लिंक का टाइम पूरा होने जा रहा है, हमारी क्लास बीच में ना रुक जाए, तो इसलिए मैं आपको एक दूसरा लिंक सेंड कर रहा हूँ। वापस आइए एंड हम लोग फिर से मिलते हैं अपने दूसरे लिंक पे। ओके बच्चों, लाइट ईयर, तो आप सबको पता चल गया कि लाइट ईयर जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर यहाँ देखो आप लोग, एक बात हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है बच्चों। सर लाइट में डिस्टेंस कैसे हुआ। अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी टाइम पे दिया हुआ है, अभी आ रहा हूँ, वेट कर, सब समझ जाएगा, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है बच्चों। तो डिस्टेंस इसके इक्वल हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है बच्चों। तो ये बड़ा नॉर्मल सा फॉर्मूला है, ये आप सबको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, ओके। अब लाइट ईयर क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, स्पीड इनटू में टाइम। लाइट ईयर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसकी स्पीड लूंगा बच्चों मैं, किसकी, तो आंसर है लाइट की स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मल्टीप्लाई बाय बच्चों टाइम। लाइट ईयर में टाइम कितना लेते हैं हम लोग, तो आंसर है 1 ईयर, ओके। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। तो ये आपकी डेफिनेशन को फिल कर रहा है बच्चों, ये आपकी डेफिनेशन को फिल कर रहा है बच्चों, यस और नो। अगर आपको ये समझ नहीं आया बच्चों तो कमेंट करो नॉट क्लियर, और अगर आपको समझ में आ चुका है तो कमेंट करो क्लियर बच्चों। जल्दी से अपना रिप्लाई सेंड करो मुझे, ओके ओके। अब देखो बच्चों, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बच्चों, थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बच्चों। 1 ईयर को आप लोग, इस टाइम को आप लोग बच्चों सेकंड तक लेके आओ, सेकंड तक। तो एक साल में कितने होते हैं सेकंड, जनाब आते हैं। देखो बच्चों, पहली बात ये कि एक साल में होते हैं 365 डेज, 365 डेज। एक 1 डे में यानी कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं बच्चों, तो आंसर है 24 आवर्स, 24 आवर्स। अब एक आवर में कितने होते हैं मिनट्स, 1 आवर में कितने होते हैं मिनट्स बच्चों, तो 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स। 1 आवर में होते हैं बच्चों 60 मिनट्स, ठीक है ना। अच्छा, 1 आवर में 60 मिनट। अब एक मिनट में कितने होते हैं सेकंड बच्चों, आंसर है 60 सेकंड। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड में, ठीक है बच्चों। तो 1 ईयर में 365 डेज
24 365 डेज, 1 डेज में कितने आवर, 24 आवर, एक आवर में कितने मिनट, 60 मिनट्स, और एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। ये बच्चों अब इस सेकंड से हमने सेकंड को कर दिया कैंसल। अब जितनी भी वैल्यू है ये किस में आएगी बच्चों, ये आएगी हमारी मीटर में। जो वैल्यू है बच्चों किस में आएगी, ये आएगी हमारी मीटर में। नाउ इसको बच्चों कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि इसमें आपका आंसर कितना आएगा। तो आंसर है 9.46 टू 10 की पावर 15 मीटर। सर पॉइंट में करना जरूरी है? हाँ बेटा, डेसिमल, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लेके आते हैं हम हर वैल्यू को। ओके सर। बच्चों अब कमेंट करो। बच्चों अगर आपको ये पूरी कैलकुलेशन समझ में आ गई तो टाइप करो क्लियर, अदरवाइज टाइप करो नॉट क्लियर। बच्चों जल्दी से अपना कमेंट रिप्लाई करो जरा। आपको ना फिर से आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ओके, कॉपी कर लिया हुआ से आप लोगों ने, मैं से रब कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हमारी है अगली यूनिट, सेकंड यूनिट है हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको बोलते हैं प्यार से A.U, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है बच्चों। तो इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है बच्चों, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी इसकी, आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन लर्न करनी है बस, और इसकी वैल्यू को आपको लर्न करना है बस। क्या है, सबसे सिंपल है ये बच्चों। हाँ बच्चों, सबसे सिंपल है बच्चों ये, ठीक है ना। ये हम इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, देखो जरा। ये अर्थ है और ये सन है बच्चों, ये अर्थ है और ये सन है। अर्थ और सन दोनों के सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है बच्चों, उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो फिर से, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इज नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बच्चों, ओके। एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर है, इसकी वैल्यू होती है 1.496 मीटर, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, ठीक है बच्चों। तो इसको आप पहले डिफाइन कर दो, डिफाइन कैसे करेंगे आप लोग। इट इज द मीन डिस्टेंस between the center of earth and sun, ठीक है बच्चों। इसको कॉपी कर लो आप लोग, एंड कॉपी करने के बाद टाइप कर देना डन, फिर मैं इसको रब कर दूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, नाउ हाँ बच्चों, अब आते हैं इसके बाद हम लोग एक नई टर्म पे आते हैं बच्चों, ठीक है ना। नई टर्म के बाद फिर मैं आपको एक यूनिट और समझाऊंगा बच्चों मैं आपको, ठीक है बच्चों। मैंने जो अभी आपको डेफिनेशन लिखवाई थी ना उसकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, मैं थोड़ा नीचे कर दूं क्योंकि ये यहाँ पर पड़ रहा है शेडो। इट इज डिफाइंड as the mean distance between center of earth and sun, ठीक है बच्चों। तो इट इज डिफाइंड एज द
मीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सन। तो अर्थ और सन के बीच के जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हाँ बच्चों, ठीक है। तो मुझे आप एक बात का आंसर दो बच्चों, आप सभी मुझे एक बात का आंसर दो। 180 डिग्री में कितने होते हैं रेडियन? बच्चों मुझे आंसर दो। 180 डिग्री में कितने होते हैं रेडियन? हाउ मेनी रेडियन इन 180 डिग्री? बच्चों जरा देखो आप लोग, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। 180 डिग्री में पाई होते हैं रेडियन। बच्चों 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा बच्चों? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं हमारा कितना आंसर आएगा। तो पाई कितना होता है बच्चों? 3.14 एंड ये तो हो गया आपका 180। एंड इसको बच्चों आप सॉल्व कर दो। जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो आपका आंसर आएगा 1.7 10 की पावर -2 रेडियन, -2 रेडियन। बच्चों अगर आपको यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है तो टाइप करो क्लियर, अदरवाइज टाइप करो नॉट क्लियर। ओके बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों अब मैं आपको एक बात और समझाता हूँ, जरा यहाँ देखो जरा। इसको मैं आपको अलग से समझाता हूँ, अलग से। 1 डिग्री, जब आप 1 डिग्री के पार्ट्स करते हैं, पार्ट्स देखो बच्चों, मान लो ये एक यहाँ ओरिजिन है, यहाँ बच्चों एक पॉइंट है, ठीक है ना। अब बच्चों ये एक एंगल है, ठीक है ना। मान लो कि आपका ये एंगल 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का। अब बच्चों आप अगर आप इसके 60 पार्ट करेंगे ना, 60 पार्ट, 1 2 3 4 ऐसे करते करते बच्चों जब आप इसके 60 पार्ट करेंगे, 60 पार्ट, तो जो एक पार्ट का एंगल होगा बच्चों, जो एक सिंगल पार्ट का एंगल होगा ना, ये इसे हम बोलते हैं 1 मिनट एंगल, 1 मिनट एंगल। तो 1 मिनट एंगल इज इक्वल टू 1 डिग्री अपॉन में 60। तो अगर मैं 1 डिग्री को 60 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा एंगल 1 मिनट। यह आप लोगों के लिए नया है बच्चों, ठीक है ना। तो इसको आप लोग लर्न कर लेना बिना किसी इफ एंड बट के, कि 1 मिनट जो है वो 1 डिग्री अपॉन में 60 होता है बच्चों, ठीक है ना। तो अगर आपको ये समझ में आ गया बच्चों तो टाइप करो क्लियर, और आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, और नहीं समझ में आया तो उसको आप लोग लर्न कर लो उसको आप लोग। अरे वो आपने 1.7 10 -2 के बाद क्या लिखा उसके पीछे? ये अच्छा क्वेश्चन है तेरा हर्ष। ये लिखा है मैंने यहाँ पर रेडियन, ठीक है ना। 180 डिग्री में पाई होते हैं रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई मैंने रेडियन। जरा जो सीरीज देखी थी उसमें कैरेक्टर का नाम भी था रेड। अब आपने भैया रेड लिख दिया तो मैं सोचो रेड क्यों लिख दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। फिर से बच्चों अब एक बात और, परेशान मत होना, ठीक है ना। एक बात और सुनो जरा। अब अगर मैं उस पर बाद में आता हूँ, क्या मैं इस पर बाद में आता हूँ। हाँ बच्चों, अब अगर मैं 1 मिनट को भी 60 से डिवाइड कर दूं
ठीक है बच्चों, जरा यहाँ देखो आप लोग, ये ऑरिजिन है, बच्चों ये आपका एंगल है, मान लो 1 मिनट, 1 मिनट एंगल है आपका, ठीक है। अब अगर आप इसको इस 1 मिनट को भी 60 से कर दोगे डिवाइड, तो आपको जो एंगल मिलेगा बच्चों, उस एंगल को हम बोलते हैं 1 सेकेंड एंगल। ठीक है ना। एंड अगेन अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप जानते हैं क्या करना है आपको, ठीक है ना। अब जरा देखो बच्चों, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, 1 मिनट डिवाइडेड बाय 60 डिग्री। तो बच्चों आपको समझ में आ गया ये। अच्छा बच्चों आपसे एक बात पूछूं मैं, आप लोगों से एक बात पूछूं, बच्चों आपसे एक बात पूछूं मैं, 1 मिनट देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, पाई कितना होता है बच्चों 3.14, ओके ना, ओके। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180, कितना आया ये 1.7 10 की पावर -2। 1 मिनट की वैल्यू क्या होगी, क्या आपको 1 मिनट की वैल्यू और 1 सेकेंड की वैल्यू जाननी है बच्चों? क्या आप जानना चाहते हो कि 1 मिनट और 1 सेकेंड की वैल्यू क्या होती है? जल्दी से बताओ। आई नो, मैं जानता हूं कि आप में से कुछ बच्चे निकाल लेंगे, इसको एफर्ट लगा लेंगे, बट मैं नहीं चाहता कि आप बेकार का एफर्ट लगाओ। आप लोग कैलकुलेशन करेंगे यू नो, बट जब मैं हूं तो आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। जिस काम में नहीं है उस काम में आपको मत नहीं करना चाहिए एफर्ट, ठीक है अंश? बस थोड़ा सा टाइम और दे बस अर्श। तो देखो बच्चों, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा एंड में इसका 2.9 10 की पावर -4, और 1 सेकेंड करेंगे आप, आपका आंसर आएगा 4.8 10 की पावर -6। ठीक है बच्चों, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.7 10 की पावर -2, 1 मिनट इज इक्वल टू 2.9 10 की पावर -4, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.8 10 की पावर -6 रेडियन। आपको बस इसको लर्न करना है, बस इसकी कैलकुलेशन में मत फंस जाना आप लोग, इसकी कैलकुलेशन से दूर भागना। आप लोग केवल इसको लर्न कर लो और ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगी बच्चों। तो मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कमेंट करो बच्चों, जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी से क्लियर और नॉट क्लियर, जल्दी से अपना कमेंट करो बच्चों। बस आपका ये लास्ट पड़ाव था, आपका ये लास्ट पड़ाव था। अब यहां से आप इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। You are eligible to do the numericals based on parallax method। ठीक है, आपको अगली क्लास में काफी मजा आने वाला है बच्चों, जब हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों।